जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार से संविधान को बनाया गया। हम लोग भारत के संविधान के भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। जो हमारे वीडियो को नहीं देखें उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं संविधान सभा के बारे में। 1946 में, मार्च 1946 में ब्रिटेन के जो उसमें प्रधानमंत्री थे एटली साहब के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ये 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य कौन कौन थे? तो 3 सदस्य इसको काल के नाम से जानते हैं। KAL जानने के लिए है, इसको काल नाम दिया गया है। ये जो थे, इसका नाम चेम्सफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरा थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा थे पेंथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। ये इनका मेन काम था, जो कैबिनेट मिशन था वो सत्ता का हस्तांतरण के लिए। इसके अनुसार भारतीयों की आज़ादी जो मिलने वाली थी वो 1948 में मिलने वाली थी। तो उसके अनुसार इनका कहना था कि आप लोग भारत को सत्ता तो सरकार चलाने के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था कर लीजिए, आप फिर संविधान सभा की व्यवस्था करिए। ये जो बात अंतरिम सरकार आई है, अंतरिम सरकार आज़ादी से लेकर 1951 तक, प्रथम चुनाव जो हमारा हुआ था 1951 तक, और जो सरकार बनी थी 1952 में नेहरू जी के देख रेख में, तो उस पीरियड में जो सरकार चली उस सरकार को अंतरिम सरकार कहा गया। ठीक है। और दूसरा बात है संविधान सभा। देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, संविधान सभा। ये 2 मुख्य कार्य कैबिनेट मिशन का था। ये जो संविधान सभा है, इसमें कुल 389 सदस्यों का निश्चित हुआ था कि संविधान सभा में कुल इतने सदस्य होंगे। ये जो कुल 389 सदस्य थे, इसमें से 292 प्रांत से थे। उसमें आज़ादी भारत को नहीं मिली थी, तो विभिन्न प्रांत में जो थे 292 वहाँ सदस्य वहाँ से चुने जाने थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। ठीक है, कितना हो गया? 292 4 96 प्लस बाकी जो बच गए 93, ये थे देसी रियासत जो राजाओं के अधीन थी, देसी रियासत। ये 292 और 4 मिला 296, इनका कुल जो 296 सदस्य थे, इनको निर्वाचन के माध्यम से चुना जाना था। और ये 93 जो थे ये मनोनीत होते। ये 2 सदस्य था, प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। एक सदस्य को चुना जाना था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, उसमें से 292 प्रांतीय क्षेत्र से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से और 93 देसी रियासत थे। उसमें से कुल 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। निर्वाचन किस आधार पर होता? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। ठीक है, इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं।
संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो कोई भी सभा तो बैठक होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, उसी के देखरेख में उस सभा को आयोजन किया जाता है। तो जो पहली बैठक हुई थी, इसमें जो सदस्य थे उसमें सबसे बुजुर्ग रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको उस अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो 2 दिनों के लिए बने थे, 2 दिनों के लिए। 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, उस दिन के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सभा को चलाने के लिए। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक वो ठीक 2 दिन बाद हुआ था। 9 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है। अगर संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई थी, अगली बैठक ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान का उद्देश्य पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य पारित किया गया था और इसी दिन से संविधान सभा की कंटिन्यू कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य पारित करते ही जो संविधान सभा था उसमें से कुछ सदस्यों की देखरेख में अलग अलग समिति का गठन किया गया। उनको अलग अलग विषय दिए गए, अलग अलग क्षेत्र के बारे में सब जानकारी देनी थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उस संघ को लेकर देखना था। राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय क्षेत्रों को देखरेख करना था। अल्पसंख्यक समिति का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे और कौन कौन सा वो समिति था। तो पहला संचालन समिति, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संघीय समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष यही थे। ध्वजारोहक समिति था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ प्रमुख समितियां थी संविधान सभा के, उनके अध्यक्ष थे। ठीक है। इनको अपना अपना क्षेत्र के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करके उसके बारे में ड्राफ्ट तैयार करना था।
हाँ, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं, ठीक है। ये जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा के, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया गया था। इनका कहना था कि जो पाकिस्तान क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार जो कहा गया, उसके तहत मुस्लिमों के बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया था जो पाकिस्तान क्षेत्र था। तो मुस्लिम लीग का कहना था, मुस्लिम लीग का, कि जो पाकिस्तान क्षेत्र है उसके लिए अलग संविधान बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने जो पहली बैठक थी इसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण तीन जून 1947 की योजना के तहत, इस योजना के तहत भारत देश का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हो गया। पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया और उसमें से जो संविधान सभा थी उसके लिए पुनर्गठन संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। और इस बार जो थे कुल सदस्य संविधान सभा के वो 324 नियत की गई, तो इतना डिसाइड किया गया कि इतने सदस्य होंगे। इनमें से जो थे 235, ठीक है, प्लस 89 ये थे देसी रियासत से, देसी रियासत, और ये प्रांतीय क्षेत्र से थे, प्रांतीय क्षेत्र से। जो प्रारंभ में संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें से कुल सदस्य 389 थे, जबकि भारत देश का बंटवारा होने के पश्चात 324 ये किया गया, डिसाइड किया गया कि इतने सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। लेकिन 31 दिसंबर 1947 तक कुल सदस्य 299 थे, इतना काउंट किया गया था। इतना उस समय तक थे संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य बने थे। 324 में से 299 सदस्यों का ये निर्वाचन या फिर मनोनयन किया गया था। ये जो संविधान सभा का प्रारंभ में 389 सदस्य थे, उसमें से 15 सदस्य जो थी वो महिला बनाए गए थे, महिला सदस्य, महिलाओं को दिया गया था, महिला को दिया गया था। जबकि 33 एसटी के लिए रखा गया था, अनुसूचित जनजातियों के लिए इतना सीट रिजर्व किया गया था इन लोगों के लिए, ठीक है। भारत देश के विभाजन के पश्चात जो 324 डिसाइड किया गया था कि इतना सदस्य होना चाहिए संविधान सभा का, उसमें से 31 दिसंबर 1947 तक 299 सदस्य को मनोनयन और फिर निर्वाचन किया गया था। और इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के देखरेख में, यही सब सदस्यों के देखरेख में संविधान सभा की तैयारियां, तो उसका जो गठन हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। जो प्रारूप समिति थी उन्होंने 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट पेश किया। प्रारूप समिति द्वारा रिपोर्ट पेश, ठीक है। इसके द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया कि किस प्रकार का संविधान का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 26 नवंबर
1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स तो भाग कहिए एवं 8 शेड्यूल तो अनुसूची कहिए, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। बाकी भाग आर्टिकल 395 ही हैं और भाग 22 भाग ही हैं। इस 22 भागों में 395 अनुच्छेदों को बांटा गया है 1 से लेकर 22 तक, जिसमें से हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। ये हो गया जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया। कहने का मतलब 395 में से मात्र 15 अनुच्छेदों को छब्बीस नवंबर 1949 को 395 में से 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। अनुच्छेद लागू किया गया, इसमें से कुछ थे 5, 6, 7, 8, 9। ये था 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले हमारा संविधान 100% पूरी तरह से जो संपूर्ण लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था, राष्ट्रपति। ठीक है, और इसमें एक काम हुए थे, हमारा जो राष्ट्रगान है तो राष्ट्रीय गान उसको लिया गया था, जो राष्ट्रीय गीत थे उसको अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और जो झंडा हमारा था वो 22 जुलाई 1947 को जब आज़ादी हुई, इतने भारत को आज़ादी के लिए घोषणा ये साइन हुआ था, हस्ताक्षर, उसी दिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज झंडा है तिरंगा उसको अपनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को जो हमारा कैलेंडर है जो चलता है वो शक संवत के आधार पर, शक संवत जिसमें से चैत से स्टार्ट होकर फागुन तक चलता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये सब जो है जो कैलेंडर है जो खासकर गाँवों में और खासकर महिलाओं के द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है संयुक्त संवत के आधार पे। तो 22 मार्च 1957 को उसको अपनाया गया था। ठीक है, जो संविधान सभा का जो कुल जो बहस हुआ था वो 114 दिन बहस हुई थी संविधान को बनाने में। ठीक है, और जो कुल समय लगा था, कुल समय वो 3 साल में से, 3 साल कहने का मतलब 36 महीना, 12 या 36, तो 3 साल में कुल 12 दिन का ही कमी था, यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन, 12 दिन इसमें और जोड़ दिया जाता तो 3 साल लगभग हो ही गया था। और जो खर्च आया था संविधान को बनाने में वो तकरीबन 66,96,000 कुछ था, इसको देख लीजिएगा। कुल उतना कुछ खर्च आई थी भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है,
तो आज हम लोग देखें संविधान सभा के बारे में, जाने किस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान के निर्माताओं में से कौन कौन थे, कितने सदस्य थे, कौन कौन समितियां बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इस सब के बारे में आज हम लोग जाने। और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो संविधान का जो भाग है 1-2 हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।